हेलो आप सभी को। आज हम फिर एक और नया ब्लॉग के साथ आया है जो है कपड़ों का शॉपिंग। सबसे पहले मैं ये दिखा रही हूँ जो उसका पापा ले आया था मुनिरिका से, और इसका प्राइस है 300। पिछली बार भी एक और लिया था ऐसे वाला, पर किसी ने ख़राब कर दिया था गलती से। फिर इसके बाद मैं अपना बैग दिखा रही हूँ जो मैंने मिंत्रा से लिया था। काफ़ी पहले लिया मैंने ये बैग, पर मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। मैं बेड के नीचे रख के भूल गई थी और उसका प्राइस भी मुझे याद नहीं है। शायद से ये 700 का होगा। फिर उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, पिछले साल लिया था शायद से। मैं बेड के नीचे रखती हूँ ना सामान, तो मैं भूल जाती हूँ और प्राइस भी मुझे इसका पता नहीं है क्योंकि पुराना ऑर्डर है तो प्राइस ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। शायद से ये 450 या 500 में से होगा। फिर ये लिया मेरी बेटी के लिए मेरी सासू माँ ने, वाइट वाला शूज़। इसका प्राइस भी मुझे नहीं पता तो प्राइस नहीं बताऊँगी इसका भी मैं। फिर ये दिखा रही हूँ, ये भी मेरी सासू माँ ने लिया है मेरी बेटी के लिए घर में पहनने के लिए पजामा। ये फ्लिपकार्ट से लिया है। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता है, शायद से ये 300 या 350 हो सकता है मे बी। फिर उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। ये पूरा सेट में आया था और ये लिया था मैंने हॉपकॉस से। मैं मेरी बेटी के लिए काफ़ी सारा ड्रेस ले लेती हूँ मैं। एक तो लड़की लोग का कपड़ा इतना प्यारा प्यारा होता है ना कि देख के लालच आ ही जाता है। इसकी प्राइस अभी इतना का दिखा रहा है, जब मैंने लिया था ये 1550 का पड़ा था मुझे। और ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। मेरा हस्बैंड भी मुझे एक बार कह रहा था कि हमेशा मैं अपनी बेटी के लिए लेता हूँ सामान, बेटा के लिए तो कुछ खरीदती नहीं हूँ मैं। पर मैंने मेरा हस्बैंड को बोला मैं बेटा के लिए भी तो खरीदता हूँ, पर वो कम घूमता है इसलिए मैं उसके लिए कम लेता हूँ। और मेरा हस्बैंड भी कहीं बाहर आना जाना नहीं करता है तो उन दोनों के लिए मैं कम लेती हूँ। और हम माँ बेटी के लिए ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि हम दोनों हमेशा घूमते रहते हैं ज़्यादातर। और वैसे भी कपड़ा लेना तो हम लड़के लोग का एक शौक होता है ना, अच्छा लगता है हमें शॉपिंग करना। इसकी प्राइस मुझे इतना का ही पड़ा, 2499 का। फिर ये दिखा रही हूँ, ये भी मेरी बेटी के लिए लिया। ऐसे सेम ड्रेस एक मेरे पास भी है इसलिए हम दोनों मैचिंग करने के लिए लिया है माँ बेटी। और ये ड्रेस भी काफ़ी महंगा हो गया है लिया हुआ, पर पहनाया नहीं एक बार भी। बेड के नीचे रखा था मैंने और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, 250 या 300 था शायद से। ये मैंने आजियो से मंगवाया था। फिर उसके बाद ये दिखा रही हूँ, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। मैं बोल नहीं रही थी मैं अपनी बेटी के लिए ज़्यादा सामान खरीदती हूँ, पर इतना महंगा भी नहीं लेती हूँ, डिस्काउंट में मिलता है। मेरे को डिस्काउंट बहुत ही पसंद आता है, जब भी मिलता है मैं ले लेती हूँ, रह नहीं पाती हूँ। और इसका प्राइस है 1149 का। और ये भी मेरी बेटी के लिए लिया और इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और इसका पीछे में पूरा बैकलेस है और इसका कलर तो देखो इतना प्यारा है, ग्रीन और पिंक। टॉप मैंने एक बार भी नहीं पहनाया, पर पेन एक बार पहना था मैंने। ये भी बहुत पहले मंगवाया था, डोटी टाइप का है ये पेन और इसका प्राइस है ये 849 का। फिर उसके बाद ये लिया है, ये भी मेरी सासू माँ ने लिया है मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी को हाई हील्स पहनना बहुत ही पसंद है। मेरा और इसकी दादी का हाई हील्स पहन के घर में पूरा घर घूमती रहती है, इसलिए इसकी दादी ने भी इसके लिए मंगवाया है हाई हील्स। और इसका प्राइस है ये 779 का। फिर यहाँ पे मैं बहुत सोच सोच के खोल रही हूँ कि इसके अंदर में क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत महीनों के बाद ये पार्सल खोला है। कम से कम ये 7 महीना हो गया ये पार्सल ऐसे ही लिया है और ऐसे ही रख दिया था बेड के नीचे में। और ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया था आजियो से एक टॉप और इसका प्राइस था 200 का। और ये भी इसकी दादी ने मंगवाया है, पजामा टाइप का। मतलब डांस क्लास जाती है ना तो डांस क्लास में भी पहन सकती है, समर में भी ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इसका कपड़ा एकदम कॉटन है, प्योर कॉटन का। और ये भी इसकी दादी ने लिया है तो मुझे इसका प्राइस नहीं पता, इसलिए मैं इसका प्राइस नहीं बता पाऊंगी। और ये है चप्पल जो मेरी सासू माँ ने लिया है मेरी बेटी के लिए। बहुत ही प्यारा है ये चप्पल, पर मेरी बेटी को ये थोड़ा बड़ा आ रहा था इसलिए मैंने बोला मैं ही पहन लेती हूँ। मेरा चप्पल का साइज भी बहुत छोटा है तो मुझे आराम से आ जाएगा ये। और ये है मेरी बेटी की न्यू ईयर की ड्रेस, जो साथ में एक बैग भी मिला और ये एक कोट भी है इसके साथ। मेरी बेटी के पास काफी सारा नया कपड़ा है जो सोता भी होता है, एक दो बार पहनता है ना। ये ड्रेस वगैरह तो रोज रोज पहनने के लिए नहीं होता है क्योंकि ये थोड़ा फैंसी ड्रेस है। और मैं अपने बेटी का सामान ज़्यादातर रखती नहीं हूँ, जो भी सोता होता है नया पुराना सब मैं मतलब डोनेशन में दे देती हूँ। आप लोग मतलब बुरा मत मानना कि मैं ऐसे शो ऑफ कर रही हूँ, ये मत सोचना। मैं गांव में भी मेरे रिश्तेदार लोगों को इसके सामान बेचती हूँ और सभी नया नया होता है, पुराना तो मैं कम ही देती हूँ। जिसको ज़रूरी है उन लोग को देना भी चाहिए और मैं हमेशा देती रहती हूँ। और इसकी प्राइस है 2029 का पड़ा हमें। और ये है जैकेट जो मेरा बेटा का है, इसकी दादी ने लिया था ये भी। और ये पूरा विंड प्रूफ है ये जैकेट, ये पहन के तो पूरा ठंडा नहीं घुसेगा अंदर में और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, अंदर में बहुत ही गर्म देगा।
और इसका कैप भी चाहो तो निकाल सकते हो या चाहो तो पहन सकते हो। और इसका प्राइस है इतना का 899 का। और ये भी मेरा बेटा का है जो उसकी दादी ने लिया है। तभी मेरा हस्बैंड बोलता है मुझे कि मैं अपने बच्चे के लिए कपड़ा नहीं लेती हूँ, पर मेरा लेना क्या ज़रूरी है ना। जो उसकी दादी ले रही है सेम वही तो है, दादी भी इसकी माँ ही है तो उसकी माँ ही लेती है। और ये वाला ड्रेस का भी मुझे प्राइस एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने अपनी सासू माँ से नहीं पूछा था। शायद से ये 350 या 300 ही होगा, या फिर उससे कम भी हो सकता है शायद से। ये क्रॉप टॉप भी मैंने काफ़ी महीनों से मंगवाया था पर रख रख के मैं पहनना भूल गई। उस टाइम मैं थोड़ा हेल्दी थी इसलिए मैंने एम साइज़ में मंगवाया है। अब तो ये लूज़ आ रहा है मेरे में क्योंकि मैं अभी थोड़ा पतली हो गई हूँ। और मैंने सेम डिज़ाइन का ये वाला कलर का भी मंगवाया था और इसका प्राइस था 250, तो मैंने दो लिया था 500 में। और ये पिंक वाली ड्रेस भी मैं पिछले समर में मंगवाई थी। ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहना, ये भी बेड के नीचे रखा था, मुझे आज ही मिला ये ड्रेस भी, सोचा मैं ये भी दिखा दूँ। ये ड्रेस भी मैंने एक बार भी नहीं पहना है। और सेम इसी तरह मैंने एक और कलर लिया था, ये ब्लू कलर की। इसका कपड़ा है प्योर कॉटन, इसलिए मुझे प्योर कॉटन वाला कपड़ा बहुत ही पसंद होता है। खास करके दिल्ली में जो समर होता है यहाँ के लिए तो सबसे बेस्ट है प्योर कॉटन। साइड में ये जिप भी दे रखा है जो पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। जब मैंने लिया था एक ड्रेस का दाम था 650, अब ये इतना का हो गया। उस टाइम मैंने दो लिया था इसलिए डिस्काउंट में। ये वाइट क्रॉप टॉप भी मैंने मिंत्रा से लिया था और ये भी एक बार भी नहीं पहना, सोचा ये भी दिखा दूँ। और ये मैंने लिया था 350 में और ये प्योर कॉटन की है। फिर मैंने मेशो से मंगवाया था ये स्कर्ट। वैसे तो मुझे मेशो का कपड़ा का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लगता है, पर इस बार ये अच्छा आया तो मैंने रख लिया। और इसका प्राइस था मुझे पड़ा 550 का। फिर मैंने ये येलो और वाइट कलर का शूज़ मंगवाया था और एक साल हो गया है ये भी मेरे पास रखे हुए, पर मैंने एक बार भी नहीं पहना। सोचा मैं ये मेरी बेटी को ही दे दूंगी तो मैं उसके लिए ही रखूंगी अभी। और उस टाइम मैंने डिस्काउंट में ख़रीदा था, अभी पता नहीं इसका प्राइस कितना होगा। और ये भी मेरी बेटी की है जो उसकी दादी ने लिया है और मुझे इसकी प्राइस बिल्कुल नहीं पता तो मैं इसकी प्राइस नहीं बता पाऊंगी। और ये मैंने लिया है पिंक कलर की बूट्स जो मैंने ऑनलाइन से मंगवाया है। और ये भी इतना सस्ते में लिया है ना कि आप लोग को विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैंने आजियो से मंगवाया है। तो आजियो का सामान भी बहुत ही सस्ता आता है और डिस्काउंट में भी मिलता है। कभी कभार आजियो में इतना अच्छा सेल चलता है ना कि आपको 2000 का सामान भी 1000 में मिल जाएगा और 1000 का सामान भी मतलब 500 600 में मिल जाता है। और ये बूट्स भी मैंने मंगवाया था 800 का। उस टाइम रात को बहुत ही अच्छा सेल चल रहा था तो मैंने एकदम से ले लिया। अभी ये इतना का हो गया है 3299 का। और ये भी मेरे लिए मंगवाया है ये ब्लॉग। और मैंने ये सेम मेशो में भी देखा था पर ये मैंने आजियो से मंगवाया है। मेशो में थोड़ा इसका प्राइस सस्ता मिल रहा था तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम इसका ब्लैक कलर का भी मैं मंगवा लूँ। मेशो में मैंने इसका प्राइस देखा था 550, पता नहीं क्वालिटी सेम आएगा कि नहीं, पर इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और इसका प्राइस था मुझे पड़ा था 800 का, अभी ये इतना का है इसमें भी। और सबसे खास तो ये वाला बैग है जो मेरा हस्बैंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। ये भी मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। सोचो मेरा बर्थडे कब का ख़त्म हो गया तब भी मैंने अभी तक इस बैग को भी यूज़ नहीं किया। मैंने बहुत ही संभाल के रखा है। क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इस बैग का। मेरा हस्बैंड कम सामान लेता है पर बहुत ही अच्छा अच्छा सामान लेता है, उसका यही क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर मैं सोच रही हूँ आज मैं अपनी मदर इन लॉ को ये वाला बैग गिफ्ट कर दूँ क्योंकि वो यूज़ करे या मैं यूज़ करूँ एक ही बात है। और इसका प्राइस है 3500 की। और लास्ट में मैं ये दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ख़रीदा था। ये जैकेट पतला है पर ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही गर्म देता है। मेरा हस्बैंड खुद से कभी कुछ खरीदता नहीं है, जो भी वो पहनता है वो मैं ही खरीदता हूँ उसके लिए, मैं ही चूज़ करती हूँ और मैं ही आप लोग को पहना के दिखा रही हूँ इसमें भी। सेम ऐसा वाला जैकेट मेरे पास भी एक है इसलिए मैंने ये लिया है अपने हस्बैंड के लिए। सोचा हम दोनों मैचिंग पहनेंगे कहीं घूमेंगे तो। ये मैंने लिया था मिंत्रा से, इसका प्राइस है 999 का। तो ये था मेरा ब्लॉग, इतना ही जो भी मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है मैंने आप लोग से शेयर किया है। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग देखने में अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट पे बताना। फिर मिलूंगी मैं एक और नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।